नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में कम समय के भीतर चौथी हत्या ने दरअसल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से प्रदेश भर में दहशत का माहौल है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर सख्ती दिखाई है। सीएम ने साफ कहा है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे देश में बहुत सख्ती से इस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर आपको बता दें, कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती दिख रही हैं। मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में दरअसल आज परामर्शदात्री समिति की बैठक में मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्ताव है कि 4 जिलों के करीब 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मेला क्षेत्र में शामिल किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को 32 सेक्टरों में बांटकर माइक्रो प्लानिंग तैयार कर ली गई है ताकि अस्थायी और अस्थायी कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा सके। परामर्शदात्री समिति की बैठक थी और इसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इनवाइट किया गया था और सभी से सुझाव लिए गए थे। जो कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने डिटेल में सभी को बताया और उसके बाद उस पर हमने फीडबैक भी लिए और क्या ऐसे काम हैं जो होने ज़रूरी हैं कुंभ से पहले, उसके बारे में भी फीडबैक लिए और सभी के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई कि आगामी कुंभ को किस तरह से भव्य दिव्य बनाया जाए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में दरअसल ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को संस्थागत मजबूती देने, वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने, कर्मचारी राज्य बीमा आयोजन योजना के चिकित्सा ढांचे के विस्तार, कारागार अधिनियम में संशोधन और बोनस संदाय संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने जैसे अहम विषय शामिल है। परामर्शदात्री समिति की बैठक थी और इसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इनवाइट किया गया था और सभी से सुझाव लिए गए थे। जो कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने डिटेल में सभी को बताया और उसके बाद उस पर हमने फीडबैक भी लिए और क्या ऐसे काम हैं जो होने ज़रूरी हैं कुंभ से पहले, उसके बारे में भी फीडबैक लिए और सभी के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई कि आगामी कुंभ को किस तरह से भव्य दिव्य बनाया जाए। उधर आपको बता दें, देहरादून के धौलास क्षेत्र में 20 एकड़ कृषि भूमि की बिक्री को लेकर दरअसल सियासत गर्मा गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भूमि आवंटन की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यदि नियमों का उल्लंघन किया पाया गया तो फिर जमीन को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। तो सेटल हिंद ट्रस्ट को जो जमीन दी गई थी धौलास में, आपने जांच के आदेश दिए थे, ये सिद्ध हो चुका है कि वहाँ पर प्लॉट आवंटन हुए हैं। अब आगे क्या अपडेट है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये ज़मीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। उधर आपको बता दें कि महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड में है। दूसरे दिन भी सघन चेकिंग अभियान जारी रहा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन खुरवे और साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में 28 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई,
कावड़ पटरी मार्ग और चंदीघाट साथ ही और के पौड़ी क्षेत्र में यहां पर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स की 118 बोतलें नष्ट की गई और 7 कारोबारियों को नोटिस जारी हुआ है। संदिग्ध सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं और मिलावटखोरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को संस्थागत मजबूती देने, वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सा ढांचे के विस्तार, कारागार अधिनियम में संशोधन और बोनस संदाय संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने जैसे अहम विषय शामिल रहे। आपको विदित है कि हमारा जो नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, उसके अंतर्गत प्रदेश में 2022 में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 2022 में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। 22 पदों के सृजन पे सहमति दी गई है। इसमें आपका पुलिस उपाधीक्षक का 1 पद है, ड्रग निरीक्षक के 2 पद हैं, निरीक्षक का 1 पद है, उप निरीक्षक के 2 पद हैं, मुख्य आरक्षी के 4 पद हैं, आरक्षी के 8 पद हैं और आरक्षी चालक के 2 पद हैं। कुल 22 पदों पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। 2022 में इसका गठन हुआ था पूर्व में। जी, ये मुख्यालय स्तर पे होंगे। वो अभी उसको पहले एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए हमारा, उसके बाद कितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से विचार किया जाएगा। अगला मद हमारा उत्तराखंड कारागार। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को बदलाव का वर्ष बताया। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आने वाला है और देश की राजनीति में भी बदलाव दिखेगा। 2002 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश में और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। वहीं प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा। का वर्ष बनाने जा रही है, बड़ा बदलाव आएगा और केवल उत्तराखंड में बदलाव नहीं आएगा, देश की राजनीति में भी उत्तराखंड के बदलाव के साथ बड़ा भारी फेरबदल होगा। और ये सिलसिला जिस तरीके से 2002 में चला था, फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 2029 में भी केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, उत्तराखंड में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी वाला मामला हो या फिर अन्य जो घटनाक्रम हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही चिंताजनक घटनाक्रम है। ये राज्य महिलाओं के बलिदान से बना और बड़े दुख की बात है कि आज महिला सम्मान के मामले में जो है हम बहुत ही नीचे के पायदान में खड़े। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, कामकाजी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। रुद्रपुर में घटना हुई थी, उससे पहले अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ था, फिर सांतरसा में हुआ, फिर ऋषिकेश में एक बेटी ऐसे ही मारी गई और अब जो है गुंजन मारी गई। तो ये है। और दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य के अंदर बहुत ही चरमरा गई है, बड़ा लचर, और इस समय केवल नशे के तस्करों की और शराब के तस्करों की बन रही है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि
चुनाव कांग्रेस के चेहरे पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस संगठन को पंचमुखी रुद्राक्ष बताते हुए आपको बता दें कि हरीश रावत ने संकेत दिए हैं कि वे 2027 में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और मुखिया के तौर पर चुनावी ढोल भी वही बजाएंगे। बदलाव का वर्ष बनाने जा रही है, बड़ा बदलाव आएगा और केवल उत्तराखंड में बदलाव नहीं आएगा, देश की राजनीति में भी उत्तराखंड के बदलाव के साथ बड़ा भारी फेरबदल होगा। और ये सिलसिला जिस तरीके से 2002 में चला था, फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 2029 में भी केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, उत्तराखंड में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी वाला मामला हो या फिर अन्य जो घटनाक्रम हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही चिंताजनक घटनाक्रम है। ये राज्य महिलाओं के बलिदान से बना और बड़े दुख की बात है कि आज महिला सम्मान के मामले में जो है हम बहुत ही नीचे के पायदान में खड़े हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, कामकाजी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। रुद्रपुर में घटना हुई थी, उससे पहले अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ था, फिर सांतरसा में हुआ, फिर ऋषिकेश में एक बेटी ऐसे ही मारी गई और अब जो है गुंजन मारी गई। तो ये है। और दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य के अंदर बहुत ही चरमरा गई है, बड़ा लचर, और इस समय केवल नशे के तस्करों की और शराब के तस्करों की बन रही है। उधर आपको बता दें, देहरादून में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें आपको कि आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दिन में अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली लगी। उनको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। कुछ दिनों में बड़ी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे हम अपनी पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाएं, चेकिंग्स जो है उसको हम दिन रात की चेकिंग इसमें हम करें और यहाँ पे जो भी कंसर्निंग जो क्षेत्राधिकारी जो सीओ और डिप्टी एसपी लेवल के लोग हैं उनके निर्देशन में उनको निर्देशित किया गया है कि इसको प्रॉपर इसको चेकिंग करें और हमारी पुलिस प्रेजेंस को इफेक्टिवली यहाँ पे बनाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वक्त मैं जहां पर ये घटना हुई है उसी घटना पर मौके पर मौजूद हूं और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है इसमें जो ये फल पड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के निशान भी दिख रहे होंगे। बता दें कि आज सुबह एक युवक जो है यहाँ पर रोजाना आमतौर पर एक ठेली लगती है जो कि पाइनएप्पल यहाँ पर बेचने का काम करता है। तो एक युवक जो है सामने से परेड ग्राउंड से टहल कर आता है और उसके बाद यहाँ पर वो अनानास जो लेता है और उसके बाद दो स्कूटी सवार युवक आते हैं और उससे एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो है उस जिस युवक की हत्या हुई है उसका कुछ जमीनी विवाद था जिसके चलते परिवार की तरफ से भी उन्हें अलग किया गया था। इस तरीके की बातें पुलिस सामने आ रही हैं प्रथम दृष्टया और लेकिन इस बाद पुलिस फोरेंसिक टीम ने सभी सबूत जो है इकट्ठा कर लिए और अब मामले की जांच हो रही है।
पुलिस भी जो आरोपी हैं उनकी तलाश में, जिन्होंने गोली मारी उनकी तलाश में जुटी हुई है और जांच इस मामले में चल रही है। लेकिन इसके इतर उत्तराखंड पुलिस की जो कानूनी व्यवस्था है उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर कई तरीके के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ पर ये घटना हुई है ये काफ़ी वीआईपी मार्ग जो है और यहाँ से सचिवालय की दूरी या फिर पीएचक्यू की दूरी 500 से 700 मीटर की दूरी पर ही है, परेड ग्राउंड है। और इस तरीके के जो व्यस्त मार्ग ये है, वीआईपी मार्ग है, यहाँ पे इस तरीके की घटना का होना अपने आप में शहर के लोगों में एक भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। और इसके बाद से जो है पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात जो उत्तराखंड पुलिस करती है, देहरादून पुलिस करती है, उस पर कई तरीके के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस आगे इस मामले की किस तरीके से जांच करती है और जो आरोपी हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं, आगे क्या होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। उधर आपको बता दें कि रुड़की की इमली रोड पर दरअसल देर रात बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पलटवार और लाठी डंडे चलने लगे, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन एक पक्ष ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और नकदी लूटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में दरअसल श्रीयंत्र पुलिया के पास मिले लहूलुहान शव के लाइन मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में गठित टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मृतक के करीबी दोस्त अरविंद उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि शराब के नशे में कहासुनी के बाद गुस्से में पत्थर से वार कर हत्या की गई। वारदात के बाद आरोपी फरार होकर मथुरा चला गया था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तत्काल संबंधित हमारे जो थानाध्यक्ष है वो हमारे सर्कल अफसर एसपी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका पीएम वहाँ कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्योंकि बच्चा 16 साल की उम्र का बताया गया था, इसलिए तत्काल हमने कई स्तरों पर टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इस बीच हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि ये जो मृतक है ये उस दिन शाम के समय एक अन्य लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम अरविंद शिवम है। उसको भी पुलिस के द्वारा तलाश किया जा रहा था, वो घर से फरार चल रहा था। इस बीच हमें सूचना मिली थी कि यह जो लड़का है, जो अभियुक्त है, वो मथुरा में उसकी लोकेशन आई है। लोकेशन हम लोगों के द्वारा तत्काल टीम मौके पर भेजी गई थी, वहीं से उसकी अरेस्टिंग की गई है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और 12 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें से 22 काम फिलहाल धरातल पर जारी हैं। इस बार मेला प्रशासन क्राउड और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा और कंट्रोल रूम के विस्तार का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। मेला अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता में बताया कि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। आपको पता होगा अभी भी एक कंट्रोल रूम यहाँ बना हुआ है, जो मेले के जो ऑफिस है उसी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है। हम लोगों ने उसी को ही और एक्सपैंड करने के लिए और एक नया प्रोजेक्ट है हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसका प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, जिसमें कि ट्रैफिक का, कंजेशन का, भीड़ अगर ज्यादा आ जाए तो किस तरह से एआई के एनालिसिस होते हुए किस तरह से उसमें आगे कार्यवाही की जाए, वो सारे कंपोनेंट्स हमने डाले हैं और वो अभी कार्यवाही उस पर गतिमान है।
सही बात की आपने कि पार्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है और सब अपने व्हीकल से आते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया, कि 2 पार्किंग तो हमने शहर के अंदर बनाने की प्रस्तावित की हुई है। इसके अलावा अस्थायी पार्किंग हमारी हमेशा से बनती है। हमने कोशिश की कि शहर के आउटर एरियाज में हम लैंड का चिन्हीकरण कर दें, जिससे कि शटल के द्वारा मूवमेंट हो श्रद्धालुओं का और उससे कंजेशन और पार्किंग। उधर लक्सर में बिजली चोरी के खिलाफ दरअसल विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने 4 गांवों में छापेमारी कर करीब 66 घरों में बिजली चोरी पकड़ी और कई अवैध कनेक्शंस काटे हैं। इस दौरान लगभग 25 लाख रुपए का बकाया भी सामने आया। अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार और एसडीओ अमीन चंद ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उधर हल्द्वानी में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल और आपको बता दें कि रामपुर में करीब कई मुकदमे दर्ज हैं और पूर्व में मुठभेड़ में गोली भी लग चुकी है। पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और साथ ही मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई है। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि संगठित अपराध के ऊपर सख्त कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश है कि संगठित अपराध पर त्वरित अनावरण करके कार्रवाई करना है। हाल ही में 30 जनवरी को और उसके बाद 2 फरवरी को और 6 फरवरी को कुल मिला के हमारे जनपद में 3 विभिन्न चेन स्नैचिंग्स की घटनाएं हुई है, जिसको लेके महिलाओं में भी काफ़ी डर बैठ गया था। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया, हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं। एसओ सुशील कुमार, सीओ अमित और एसपी हल्द्वानी मनोज और समस्त टीम कुल मिला के टेक्निकल, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से ये घटना का वारदात का अनावरण हुआ है। 400 से भी अधिक कैमरा का ट्रेसिंग किया हमने और दिल्ली तक जाके ट्रैफिक चालान्स का खंगाल मारा, तब जाके हमें बाइक्स और इसका दोनों लीड्स मिला है। 400 कैमरा ट्रेस करने के बाद जो है रामपुर तक बाइक जाते हुए दिखती गई, और बाइक ट्रेस करने के लिए हमें दिल्ली तक जाके हमने ट्रेस करके कुल मिला के इस आरोपी पर मतलब अभियुक्त को चिन्हित करके हमने उसको पकड़ दकड़ किया। और जो मुखानी में जो 2 वारदात हुई थी वो दोनों की ज्वेलरीज फुली रिकवर हो चुका है, और एक और अभियुक्त जो बचा है उसके ऊपर जो है इनामी बनाने का कार्रवाई हम तत्काल करेंगे और पकड़ दकड़ की भी कार्रवाई है। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।